गाइस मैं मिथिलेश आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। गाइस आज की थर्ड एपिसोड में इतिहास के पन्नों से मैं आपको दिखाने वाला हूं बनारस शहर के रामेश्वर क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम अपनी पाप की मुक्ति पाने के लिए जब पंचकोसी मार्ग का परिक्रमा कर रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे एक शिव भगवान का लिंग स्थापित किया था। आज हम इस जगह की रिपोर्टिंग करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ के घाट, मंदिर और यहाँ के साधु सन्यासियों से बातचीत करने वाले हैं कि यहाँ की सच्चाई क्या है। तो आइए सबसे पहले हम आपको यह लिखा हुआ है रामेश्वर घाट, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा। आइए आपको हम घाट दिखाते हैं कि घाट का व्यू कैसा है। यहाँ पे सामने आपको ये नदी दिख रही है, ये वरुणा नदी है। और इधर सामने का व्यू देखिए, इसमें आपको बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो स्नान कर रहे हैं। काफ़ी प्राचीन जगह है। इधर आपको घाट का व्यू दिख रहा है, लोग स्नान कर रहे हैं और सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ विकास भी हुआ है। घाट का सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है माँ वरुणा आरती महोत्सव रामेश्वर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और यह नदी इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। इधर आपको पुल दिख रहा है जो काफ़ी पुराना हो चुका है और इस पे से यात्रीगण पहले आते जाते थे। अभी इसके जस्ट बगल में एक नया पुल बन चुका है, जैसा कि आपको उधर दिख रहा होगा। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे वह पुल बना हुआ है। आइए आपको हम दिखाते हैं यहाँ के प्राचीन मंदिरों को। जैसा कि काफ़ी पुराना घाट है, मेरे को पहली बार यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे मेला भी लगता है लोटा भंटा का, लोग बताते हैं ऐसा। कितना कुछ जानकारी है यहाँ के जो साधु सन्यासी हैं, उनसे बातचीत करने के बाद मैं आपको बता पाऊँगा कि वास्तव में यहाँ का व्यू कैसा है, यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें कैसी हैं। और हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर में प्रवेश करेंगे। घाट का मैंने आपको व्यू दिखाया, अब हम मंदिर की तरफ जाएंगे, आपको दिखाएंगे, बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से कि इसकी सच्चाई क्या है। जैसा कि यहाँ पर आपको एक प्रतिमा दिख रही होगी, ये गणेश भगवान की प्रतिमा है। और इधर मंदिर का एक व्यू है जो आपको दिख रहा होगा कैमरे में। इधर लोगों को बैठने के लिए स्थान बना हुआ है और लोग बैठे हुए हैं इधर, और लगभग काफ़ी जगह है बैठने के लिए। आइए आपको हम अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। भैया राम राम। राम राम। कैसे हैं? सही है। कितना साल पुराना मंदिर होगा भैया लगभग ये? अरे बहुत साल, हम लोग का बाप दादा का जन्म नहीं हुआ तब से है। तब से ही है मंदिर है? ऐसे ही है जैसे है, ऐसी है। चलिए धन्यवाद। हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आपको ये मंदिर का ऊपरी व्यू दिखाना चाहेंगे। काफ़ी पुरानी दीवारें हैं और कई सैकड़ों हज़ारों साल पुराना यह मंदिर। मुझे पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला। ये चबूतरा नुमा बना हुआ है पूरा एकदम से। आप देखिए काफ़ी प्राचीन है, सकरी दीवारें हैं। हम लोग गली में से आ रहे हैं। एक भैया जी हैं, बातचीत इनसे कर। भैया राम राम। कितना साल पुराना मंदिर होगा लगभग? अरे तो बहुत पुराना है, अब हमको इतना मतलब। चलिए अच्छे। ये द्वार का फ्रंट लोकेशन गेट है, यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये फ्रंट गेट है, यहाँ से लोग एंट्री करते हैं अंदर जाने के लिए। ये आपको हम आगे से दिखाते हैं कि दीवार पूरा इसका फ्रंट लोकेशन है। यहाँ से लोग अंदर प्रवेश करते इस मंदिर में और दर्शन पूजा पाठ करने के लिए लोग आते रहते हैं। सरकार की तरफ से कुछ काम भी कराए गए हैं जिससे विकास हुआ है। ये देखिए आपको मंदिर का फ्रंट दिख रहा होगा, यहाँ से मंदिर में लोग प्रवेश करते हैं इस प्राचीन मंदिर में। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर के, और जो यहाँ के साधु महात्मा हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में कि इस मंदिर का इतिहास कितना साल पुराना है, यहाँ की कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आज यहाँ से हम यहाँ के जो साधु महात्मा उनसे बातचीत करने के बाद जानेंगे। तो हमारे साथ महात्मा जी हैं। सर जी राम राम। महादेव। सर पहली बार यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला, तो सर इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसकी क्या ऐतिहासिक कहानी है।
मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। यह मंदिर अति प्राचीनता के कारण पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति के पंक्ति में है और भारत सरकार के संरक्षण में है। मंदिर में स्थापित मूर्ति की स्थापना त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से किया है। एक मूर्ति उन्होंने स्थापित किया श्री सेतुबाद रामेश्वरम, रावण वध से पहले, और जब युद्ध काल में रावण का वध कर दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, तो उनको ब्रह्म हत्या पाप लगा। अच्छा, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तो उस ब्रह्म हत्या पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान रामचंद्र जी काशी पंचक्रोशी यात्रा करने आए। तो उनके मन में ऐसा भाव उठा कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव जी है और काशी शिव जी की नगरी में आकर के हम उनको स्थापित नहीं किए, तो काशी ये पंचक्रोशी का तीसरा पड़ाव है। अच्छा, ये जो रामेश्वर का पड़ाव है पंचकोशी का तीसरा पड़ाव पड़ता है। पहला पड़ाव है कंदवा, दूसरा भीमचंडी, तीसरा रामेश्वर, चौथा शिवपुर, पांचवा कपिलधारा। ये पंचक्रोशी यात्रा के कुल 5 पड़ाव हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने सोचा कि क्यों ना हम पंचक्रोशी में यहीं स्थापित करें। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जाइए, जितना अच्छा शिवलिंग मिले सो ले करके आइए, हम अपने इष्ट देव भगवान शिव जी की स्थापना करेंगे। तो हनुमान जी गए मूर्ति लेने के लिए। उनके मन में ऐसा विचार उठा कि भगवान जो कुछ भी विशेष कार्य होता है प्रभु हमसे कहते हैं, इसका मतलब कि उनके सबसे प्रिय भक्त हम ही हैं। तो अहंकार ही भगवान का भोजन है। भगवान को हो गया कि हनुमान जी के अंदर विकृति आ रही है, उसको तुरंत दूर करना चाहिए। तो हनुमान जी मूर्ति नहीं लेके आ पाए, मुहूर्त बीता जा रहा था। तो उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु यह उत्तम मुहूर्त है, इसी में स्थापित करिए, अन्यथा यह मुहूर्त बीत जाएगा तो वर्ष बाद मिलेगा। तो भगवान रामचंद्र जी ने मुस्कुराए और मन में विचार आया कि हम तो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो क्यों ना पार्थिव शिवलिंग ही यहाँ स्थापित करें। तो आदि नदी वरुणा से एक मुट्ठी बालू लेकर के पार्थिव शिवलिंग बना करके स्थापित कर दिए। एक मुट्ठी बालू से उन्होंने यह बनाया है। हाँ, एक मुट्ठी बालू से स्थापित कर दिए। तो लोगों ने पूछा कि आपने किसकी स्थापना की, क्या फल होगा, क्या महत्व होगा। तो भगवान राम जी ने बताया कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव जी है और हम शिव जी को यहाँ स्थापित किए हैं। शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी कहे इसमें हमने, इसमें आप स्थापित हो गए। दोनों लोग परस्पर एक दूसरे को कहने लगे। तो उपस्थित सभी ऋषिगण और उनके परिवारी जन हंसने लगे कि हम लोग सुने थे आज तक कि आप एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सखा हैं, परंतु आज देख करके धन्य हो गए। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि आप हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं, आप ही निर्णय करिए कौन स्थापित हुआ। तो वशिष्ठ जी ने विचार किया, यदि राम जी को स्थापित करते हैं तो आने वाले युग में लोग सोचेंगे राम जी बड़े थे, और शिव जी को स्थापित करते हैं तो लोग सोचेंगे शिव जी बड़े हैं। तो बोले राम के जो ईश्वर वह रामेश्वर, जो शिव के ईश्वर वह रामेश्वर, आप दोनों लोग स्थापित हो जाइए। तो ये उसी छोटे से शिवलिंग में भगवान राम और शिव दोनों लोग स्थापित हैं। भगवान राम की प्रसन्नता के लिए तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। तो हनुमान जी मूर्ति लेकर के आए तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो मूर्ति स्थापित हो गई है। तो हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे की पंक्ति में हनुमान जी। तो मूर्ति को देखते ही हनुमान जी सारी बात को समझ गए। तो उन्होंने सोचा कि हमसे तो बड़ा भूल हो गया, तो भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने पूछा कि हनुमान जी परमात्मा के स्वरूप का क्या वर्णन है। तो उन्होंने बताया कि सहस्राक्ष, सहस्रपात, हजारों हजार हाथ पैर वाले हैं। बोले और सूक्ष्माति सूक्ष्म। तो उन्होंने कहा हमने सूक्ष्म स्वरूप को स्थापित कर दिया। तो सूक्ष्म स्वरूप में स्थापित करके भगवान रामचंद्र जी ने ऐसा कहा कि जो खड विकार होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, वो यहाँ दर्शन मात्र से नष्ट होते हैं। और किसी भी प्राणी से भूल में अज्ञानतावश पाप हो जाए, बाल हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, और वो प्रायश्चित का भाव मन में आवे, तो
तो यहाँ स्नान करके वरुणा में दर्शन पूजन करने से प्रायश्चित हो जाएगा, उस पाप का शमन हो जाएगा। ऐसी इसकी यहाँ पे मान्यता ऐसी मानी गई है। हाँ, ऐसी मान्यता है। और यह त्रेता काल में भगवान रामचंद्र जी स्थापित किए। त्रेता काल से अब तक मूर्ति स्थान वही है। मंदिर बहुत बार बनता बिगड़ता रहा। द्वापर काल में पांचों पांडव सहित द्रौपदी जी आई पंचक्रोशी यात्रा करने, तो उसी दिन यहाँ के नगर के राजा का पुत्र खो गया था और उसी भीड़ में वापस आया। तो उसी समय से लौटा बेटा के नाम से मेला आयोजन शुरू हुआ, जो आज का लोटा भंटा मेला है। उसमें जो लोटा भंटा का मेला है उसका इतिहास यही शुरू होता हाँ, उसका इतिहास द्वापर काल से है, वो द्वापर काल का मेला है। और उसमें विशेष जो मान्यता है वह पुत्र प्राप्ति के लिए है कि जो स्नान करके भगवान का दर्शन करके बाटी चोखा बनाकर भोग लगाएगा उसको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा और मनोइच्छित फल की प्राप्ति होगी। तो मूर्ति और स्थान वही है। मंदिर बहुत बार बना बिगड़ा। वर्तमान समय का मंदिर महाराजा सिंधिया नेरस के पूर्वजों ने संवत 1703 में निर्माण करवाया। है। सर आप कब से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं अपनी? हम तो यहाँ खानदानी पुजारी, हमारी पीढ़ी चली आ रही है और बहुत दूर से लोग हमारे परिवार के दर्शन करने के लिए आते हैं कि राम जी के काल से हमारी पीढ़ी चली आ रही है, यहाँ हम खानदानी गद्दी पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। यहाँ के हजारों सैकड़ों साल पुराने मंदिर का इतिहास से जुड़े आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आइए आप कुछ आपको मंदिर का हम व्यू दिखाते हैं। सर प्रणाम। इधर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रतिमा दिख रही होगी, ये प्राचीन सब प्रतिमाएं हैं और मंदिर का जो मुख्य द्वार है, आइए आप थोड़ा सा दर्शन भी कराते हैं। ये इधर आपको मंदिर दिख रहा होगा। इधर जो है ये मुख्य मंदिर है। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, प्राचीन मंदिर है जिस बहुत सैकड़ों हजारों साल पुराना है। और इधर आपको हम दिखाते हैं, इसमें कई सारे मंदिरें हैं। और देखिए एक इधर एक मंदिर स्थापित है जो आपको दिख रहा होगा हमारे कैमरे में। देखिए ये जो है कि एक मंदिर स्थापित इसके अंदर भी, और इसकी जो दीवारें आपको दिख रही हैं काफ़ी प्राचीन है। ऐसा समझ में आ रहा है कि कई हजार साल पुरानी ये दीवारें हैं और बहुत प्राचीन ऐसी चीज़ें इसमें दिख रही हैं आपको। आइए थोड़ा सा आपको हम इधर दिखाते हैं। ये देखिए हवन कुंड है, यज्ञ हवन कुंड आपको दिख रहा होगा सामने, जो सामने है यज्ञ हवन कुंड है। और इधर का आपको हम व्यू दिखाते हैं। ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन है और देखिए ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी जो दीवारें और इसकी जो ढलान है सब पत्थर नुमा बना हुआ है। ऐसा लगता है हज़ारों साल पुराना ये पत्थर है, इससे मंदिर बनाया गया है। आइए आपको अंदर का व्यू दिख रहा होगा, जैसे कि बहुत सारे प्राचीन प्रतिमाएं जो स्थापित की गई होंगी। थोड़ा सा कैमरे से पास से आपको दिखाना चाहेंगे, बहुत पास से जो है कि कैमरा देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे मंदिर जो स्थापित किए गए हैं। आइए आपको हम आगे ले चलते हैं। इधर जो ये देखिए मंदिर का सकरा गली है, आपको जैसा कि गली नमा सकरा दिख रहा होगा। और इसकी जो सब नक्काशीदार जो भवन है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे नक्काशी किए हुए हैं और ऐसा लगता है कि जो प्राचीन जो इंजीनियरिंग था या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है, ऐसा देखने में महसूस हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आपको शिव भगवान का मंदिर दिख रहा होगा। इधर नंदी गाय है और इधर आपको आइए हम दिखाते हैं। ये देखिए प्राचीन जो मंदिर है इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा मंदिर, और यहाँ पे बहुत प्राचीन, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि त्रेता द्वापर युग से ही यह मंदिर काफ़ी प्रचलित है। आपको हम पास से थोड़ा दिखाना चाहेंगे। और इस यहाँ पे जो बताया उन्होंने कि लोटा भंटा का मेला लगता है, संतान प्राप्ति के लिए लगता है। तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। और ये देखिए सब पुराने जो इंजीनियरिंग की गई है, इसमें आप देख सकते हैं जो दीवारें हैं काफ़ी इसमें नक्काशी की गया है हुआ है। मतलब ऐसा मानना है कि काफ़ी साल पुराने ये चीज़ें हैं। और आपको थोड़ा सा इधर का व्यू दिखा देते हैं। देखिए इधर भी पूरा गली सकरानुमा बना हुआ है। इधर आप देखिए कैमरे में आपको दिख रहा होगा, पूरा एकदम गली है। और मंदिर का आपको हम ऊपरी चोटी दिखाना चाहेंगे। मनीष जी तक कैमरे से पास में से दिखाइए। इधर जो मंदिर का ऊपरी जो एकदम चोटी आपको दिख रहा होगा, एकदम पूरा सकरानुमा बना हुआ है। और इधर बहुत सारे मंदिर हैं, आइए दिखाते हैं आपको।
इधर आपको देखिए प्राचीन मंदिर है, श्री राधा कृष्ण मंदिर इस पे लिखा हुआ है और इसकी भी दीवारें काफ़ी प्राचीन है, आपको दिख रहा होगा इस कैमरे में। पास से आपको हम मंदिर थोड़ा जूम करके दिखाना चाहेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही होंगी। आइए आपको हम आगे दिखाते हैं। इधर आपको युगलदास है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। महाराज जी राम राम। महाराज जी किनका मंदिर है? बहुत प्राचीन मंदिर है। ये युगलदास जी का मंदिर है। अच्छा अच्छा। बहुत बड़े जो है संत थे ये, बहुत बड़े संत यहाँ के ही। यहाँ के। अच्छा, उनके गुरु जी ये जो है शिष्य हैं, ये जो है गुरु हैं। बड़े जो प्रतापी जो है महापुरुष थे, इन्होंने वरना नदी के जल से पूरी जो है छलवा करके भंडारा जो है कराया था। अच्छा, इनका इतिहास है यहाँ पे मिलता है। और इसके बाद जो है घी मंगा करके पुनः जो है वरुणा को जो है अर्पित किया गया। अच्छा। हाँ, कि ये विशेषता है। इन्हीं के समृद्धि में यह मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया है उनका। आइए आपको हम थोड़ा आगे दिखाते हैं। इधर चबूतरा नुमा सब बना हुआ है। यह महाराज जी इधर, हाँ इधर आपको हम कैमरे में थोड़ा जूम के दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए नहुसेश्वर काशी खंड आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। महाराज जी ये लिंग नुमा बना हुआ है, कई 4-5 बना हुआ है। ईश्वर राजा का है। हाँ, ये द्वावा भीमेश्वर का है। अच्छा यहाँ के बाद में भरत जी का है। अच्छा, भरत जी का है। हाँ, भरत जी का है। अच्छा। फिर लक्ष्मण जी का है अच्छा, कोने में। और ये भगवान का कचहरी है। कहाँ पे? यहाँ ये पे पास ये में? ये 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 अच्छा, ये जो है भगवान का कचहरी है। हाँ। आपको हम पास में कैमरे से दिखाना चाहेंगे। ये लगभग काफी सैकड़ों हजारों साल पुराना ये त्रेता का है बेटा, आज का नहीं है बहुत ये। साल पुराना। हाँ, बहुत पुराना है। चलिए धन्यवाद महाराज जी। आइए आपको हम आगे दिखाते हैं। ये मंदिर का हम लोग ऊपरी दीवार का जब परिक्रमण कर रहे हैं, थोड़ा चबूतरा दिखा दे। चबूतरा नुमा बना हुआ है। ये देखिए आपको हम इसके अंदर दिखाना चाहेंगे। ये इस तरह से इसकी बनावट है जो बहुत ही गजब की बनावट है। और इसमें देखिए एक आपको दिख रहा होगा, ये आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए ये कुआं है जिसमें जल है, ठीक है। इसमें आपको जल दिख रहा होगा। ऐसा लगता है बहुत प्राचीन चीज़ें हैं इसके अंदर दिखाई गई हैं। और इधर आपको ये पूरा चबूतरा है और ये सब कुछ दिख रहा है इसमें। और हम थोड़ा सा ऊपर का व्यू दिखाना चाहेंगे। पूरा खुला वातावरण है और यहाँ पे आने के बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो वास्तव में त्रेता युग जैसे चीज़ों को दर्शाती हैं। आज भी वो इतिहास जीवित है जिसके बारे में लोग जानने के लिए बहुत रुचि रखते हैं। और इधर आपको सारा दीवार दिख रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।